आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। रावण बहुत ही शक्तिशाली था। रावण बुद्धिमान भी था। उसने शक्ति कमाई, बुद्धि भी कमाई और भक्ति का भी बाढ़ उसके जीवन में दिखाई देता है। रावण ने देव देवताओं को, ग्रहों को, तारों को भी बंदी बना लिया था, ऐसा सुना जाता है। बंदी बनाना मतलब वो जैसा कहे वैसा सूर्य को करना पड़ता था, चांद को करना पड़ता था, पृथ्वी को करना पड़ता था, या तो देव देवता जो भी है उनको करना पड़ता था। इतनी शक्ति, जिसके पास शक्ति होती है, बुद्धि होती है और कुछ भक्ति का भी उपयोग उसने किया और सीता माता को बंदी बनाया। सीता माता को ऐसे शक्तिशाली, बुद्धिशाली और भक्तिमान रावण के चंगुल में फंसने पर कितना दुख हुआ होगा, क्या क्या यातना सहनी करनी पड़ती होगी, हम विचार कर सकते हैं। पावित्र्य, खुद का पावित्र्य संभालना और उससे टक्कर देना, केवल बात करना भी बड़ी बात थी। लेकिन वो उस समय बहुत ही निर्भयता से रहती है। ऐसे रावण को, जो सर्वगुण संपन्न है, प्रभु श्री राम ने जो वनवासी बन गए थे, अपने राज्य से हटना पड़ा था, यानी कि वो खुद हटे थे। पिता की इच्छा है, मुझे पूर्ण करनी है, और वनवास में आने के बाद सीता माता का हरण हुआ और परिस्थिति जो भी आई उसका सामना प्रभु श्री राम ने किया है। अपनी प्रिय पत्नी के लिए रामायण हो गया। रावण को, इतने शक्तिशाली, बुद्धिशाली, भक्तिमान रावण को मारा। उसके बाद सीता माता और श्री राम प्रभु आते हैं। उनका राज्याभिषेक 14 साल पहले होना था, तो अभी राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। अभी राज्याभिषेक रावण जैसे परदेशी राजा को मारकर, यानी वो सुप्रसिद्ध हो गए थे राम, ऐसे बलशाली को मारकर जो आता है वो कितना प्रसिद्ध हुआ होगा। तो सभी, बहुत सारे देशों के राजा, बहुत सारे देशों के अतिथि राज्याभिषेक में आए होंगे। पूरी लंका वानर सेना के साथ आई थी राज्याभिषेक में। विभीषण, बाकी जो भी सुग्रीव आदि अलग अलग राजे महाराजे आए थे। साधारण सी शादी होती है तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, यानी किसको नहीं बुलाया, किसको बुलाया, किसको मान नहीं दिया, किसका अपमान हुआ, जाने अनजाने में शादी में ऐसा हो ही जाता है। बहुत छोटी शादी होती है तब भी ऐसे प्रकार होते हैं। तो सीता माता का भी वही हाल हुआ। वह भी अभिषिक्त होने वाली थी रानी बन करके,
और स्वयं श्री राम प्रभु। तो 3 दिन का कार्यक्रम था, सभी को न्योता दिया गया। सीता माता के पिता जनक राजा वो भी आ गए। वो 3 दिन आए, 3 दिन में सीता माता को भी समय नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे मेहमान, उनका मिलना भी और मिलने के साथ साथ उनकी खुश खबर लेना, उनका आतिथ्य करना और विधि में शामिल होना, ये सब करते करते वो दोनों जनक राजा और सीता माता मिल नहीं पाए। अभी 14 साल वनवास, किसी की बेटी अगर 14 साल वनवास में गई, किसी ने भगाई रावण जैसे शक्तिशाली ने, और उधर क्या हाल हुआ होगा अपनी बेटी का। फिर भी मिल नहीं पाए जनक राजा। 3 दिन के बाद जनक राजा बोलते हैं कि मैं निकलता हूं अभी। सभी को बोलते, सीता माता को भी बोलते हैं कि मैं निकलता हूं। सीता माता को ऐसा लगा कि ऐसे कैसे निकल सकते, 3 दिन हो गए, ठीक बात है, लेकिन मुझे भी समय नहीं था, आपको भी मैं समय नहीं दे पाई, लेकिन अभी तो मुझे बात करनी है। उनको तो बहुत सारा कहना था कि कैसे मुझे भगाया, कैसे दुष्ट रावण ने मेरे पर अत्याचार करने का प्रयास किया, कैसे मेरे पवित्रता की परीक्षा हो गई, और कैसे कैसे समस्याओं से, संकटों से मुझे गुजरना पड़ा, ये मैं किसको कहूंगी। पति को तो कहने गई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा ले ली, किसको कहेंगी। तो उसको बहुत दुख हुआ कि जनक राजा इतने 3 दिन रहे, फिर भी अभी मिलने के लिए भी रुक नहीं रहे, बातचीत करने के लिए रुक नहीं रहे। जनक राजा बोलते हैं, तू सही बोलती है कि मुझे रुकना चाहिए, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मैं नहीं रुक सकता, मेरा कर्तव्य है। मैंने जो भी जीवन में व्रत लिया है, संस्कृति का कार्य करने का, जिसके जमाई ने भी संस्कृति के कार्य का व्रत लिया, वनवास में होते हुए भी उन्होंने संस्कृति का कार्य छोड़ा नहीं, जिसके पिता ने भी लिया है, वो बोलते हैं कि 3 दिन के बाद मैं नहीं रुक सकता, और बाद में कभी आऊंगा ये भी पता नहीं। अभी कौन सा ऐसा बाप होगा अपनी बेटी से बिना बात किए, फिर भी ऐसी है कि उसकी परिस्थिति ऐसी है, वो कितने संकट में से गुजर कर आई है, कम से कम 2-4 घंटे तो बात करते। लेकिन जो जनक राजा है वह कर्तव्य कठोर है, श्री राम जैसे। वो बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, और वो निकल जाते हैं। कर्मणैव संसिद्धिम, कर्म करना, कर्तव्य करना कितना प्रायोरिटी में है इनके जीवन में, ये देखने को मिलता है। मैं जीता हूं, मेरा कर्म किस लिए, मेरा जन्म हुआ, मैंने कुटुंब निर्माण किया, या तो मैं कुटुंब में रहता हूं और पूरे समाज में रहता हूं, देश में रहता हूं, सभी भाई बंधुओं में रहता हूं। तो किसी के शादी में जाना होता है, किसी के मौत में जाना होता है, किसी के यहां जाना होता है, लेकिन प्रायोरिटी किसके लिए हमारे जीवन में, तो प्रायोरिटी महापुरुषों ने दी है संस्कृति के कार्य को। हम पाठशाला में रहते हैं, घर में किसी की शादी हो,
कोई भाई बंद चला गया हो, गांव में कुछ हुआ हो, हमें उसका आज के लिए लेना देना नहीं। आज मेरा कर्तव्य है पढ़ना, आज मेरा कर्तव्य है सर्वांग सुंदर और शक्तिशाली बनना। और ये किसके लिए? मुझे महान कार्य करना है, और उसको प्रायोरिटी देते हुए, उसको प्राधान्य देते हुए मेरा जीवन है। बाकी किसी के शादी में गए नहीं गए तो वो रुकती नहीं। कोई मर गया और किसी के मौत के लिए नहीं गए तो वो मौत रुकेगी नहीं। लेकिन ये संस्कृति हमारे लिए राह देखती है, देश हमारे लिए राह देखता है, और इसलिए सैनिक सीमा पर बैठे खड़े हैं, सज्ज है, लड़ते हैं। उनको कोई शादी वादी नहीं, उनको कोई छुट्टी नहीं। जब युद्ध का समय है तो कोई छुट्टी देता है? और वो भी नहीं लेते। सैनिक भी इतने शूरवीर होते हैं कि वो छुट्टी नहीं लेते। हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरे सगे वाले की शादी थी, फिर भी पाठशाला से जाने को नहीं मिला, फिर भी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हमारा जीवन किसके लिए है, किसको प्राधान्यता देंगे? तो जनक राजा ने हमें पाठ सिखाया। जनक राजा अपनी बेटी को भी समय नहीं दे पाते, उसके लिए खेद भी है, लेकिन कर्तव्य के लिए वो कठोर है, कठिन है, और वो चले जाते हैं। जीवन में ऐसे अलग अलग प्रसंग आते, हम ऐसा सोचते हैं कि कोई क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ये तो बस पागल बन गया है, किसी एक के पीछे लग गया है, इसको भाई बंधों के लिए, संबंधियों के लिए, नातलगों के लिए समय नहीं है, और ये केवल अपने अपने कार्य में मग्न रहता है। क्या बात है? महापुरुष वे अलग विचार करते अपने जीवन के बारे में, और जनक राजा जैसे वे आदर्श है। इसलिए गीता में भी उनका नाम है कर्मणैव संसिद्धिम, कर्म में रहकर ही हमारी संसिद्धि है। यानी कि सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि अगर किससे मिलती है तो कर्म से मिलती है। कर्मजान विद्दितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। कोई कोई सन्यासी ऐसा बोलते हैं कि कर्म छोड़ दो। स्वामी विवेकानंद और बाकी जो सन्यासी थे ना, उनका यही झगड़ा हुआ था। सन्यासी बोल रहे थे बस हम खुद का आत्मविकास करेंगे, खुद के लिए जिएंगे, आत्मनो मोक्षार्थम हमारा जीवन है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का झगड़ा क्या था? हम रोटी खाते हैं, हम जीते हैं, तो हमें दुनिया के लिए कुछ काम करना पड़ेगा और उसमें ही भगवान देखना, और उनके लिए हमारा जीवन है। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, पूरी दुनिया के हित के लिए हमारा जीवन है। ऐसी सोच स्वामी विवेकानंद की थी, इसलिए उन्होंने पूरा जीवन इसी प्रकार बिताया है। मरते दम तक वह बहुत ही लगन से जिए। हमारा जीवन भी समझो कि इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास आज नहीं, लेकिन हम इच्छा तो कर सकते हैं, हम कुछ परसेंटेज उसमें से ले सकते हैं। और जो केवल स्वार्थ के लिए जिए मरे, उनको अभी तक कोई नहीं याद करता। इतिहास साक्षी है। जो संस्कृति के लिए मरे जिए,
जो देश के लिए जिए और मरे, उनको याद करते हैं। उनकी भी इच्छा नहीं होती कि हमें याद करें, हम बस समर्पित हो जाए। बीज अपने खुद को मिट्टी में समर्पित कर देता है, वो मिट जाता है खुद, और तभी वृक्ष बन पाता है ना। वृक्ष कब बनेगा? वो अपने आप को मिटा देता है। ऐसी मर मिटने की तैयारी अगर हमारे जीवन में है तो हम संस्कृति के लिए कुछ कर पाएंगे। हम प्रयास तो कर रहे, ये प्रयास हमारे जारी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम।